वेलकम दोस्तों। आज बात करेंगे फोलिक एसिड का रोल प्रेगनेंसी में कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, कितना आपको लेना है, कब तक लेना है, या प्रेगनेंसी प्लान करते से ही आपको लेना है। मतलब कि गर्भावस्था स्टार्ट हो उसके पहले ही फोलिक एसिड क्यों स्टार्ट कर देना चाहिए, ये सब हम लोग जानने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है ऐसे लोगों के लिए, ऐसे कपल के लिए जो प्रेगनेंसी प्लान करने वाले हैं। क्योंकि अगर फोलिक एसिड की कमी हो जाए तो बेबी के अंदर क्या डिफेक्ट हो सकता है, और वो डिफेक्ट जब तक लेडीज को पता चलेगा कि मुझे प्रेगनेंसी हुई है उसके पहले वो डिफेक्ट आ जाता है। तो ये बड़ा एक जरूरी बात है कि मतलब जब तक पता चलेगा कि मुझे प्रेगनेंसी है तब तक ही फोलिक एसिड की कमी से जो बेबी पल रहा है उसमें समस्या हो सकती है। तो इसी के बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो में। फोलिक एसिड की बात करें, विटामिन B9 भी हम लोग बोलते हैं, खाने में भी मिलता है। जो हमारा इंडियन खाना है उसमें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में रहता है। जब खाने में मिलता है तो उसको हम लोग फोलेट बोलते हैं। और फोलिक एसिड क्या है, सिंथेटिक फॉर्म में, मतलब कि ये लैब में बनाया गया है। तो फोलिक एसिड फोलेट का एक रूप ही है, लेकिन फोलिक एसिड चूंकि लैब में बनाया गया है तो बहुत स्टेबल है, इसलिए टैबलेट कैप्सूल के रूप में या फोर्टिफाइड किया जा सकता है, खाने में डाला जा सकता है। तो ये फोलेट और फोलिक एसिड के बीच का डिफरेंस है। अब ये फोलिक एसिड की जरूरत क्या होती है प्रेगनेंसी के समय। प्रेगनेंसी जैसे ही स्टार्ट होती है तो जो बेबी का डेवलपमेंट होता है, जो बच्चा बनने की प्रोसेस है, उसके इनिशियल स्टेप में फोलिक एसिड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसमें क्या होती है, एक न्यूरल कार्ड बनती है इनिशियली जब बेबी डेवलप होता है, तो उससे उसका ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, मतलब दिमाग और रीढ़ की हड्डी का डेवलपमेंट उसी न्यूरल ट्यूब से होता है। बेसिकली जो इनिशियल बेबी का डेवलपमेंट होता है वो न्यूरल ट्यूब से होता है, और उस न्यूरल ट्यूब से ही ब्रेन और स्पाइनल कार्ड बनते हैं। तो अगर फोलिक एसिड की कमी हो जाए तो बच्चे के अंदर ब्रेन का कम डेवलप होना या स्पाइनल कार्ड के अंदर डिफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा फोलिक एसिड का इन जनरल अगर रोल की बात करें कि जो बेबी पल रहा है या हमारे शरीर में क्या जरूरत है, तो एक तो ये DNA RNA बनाने में मदद करता है, ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है, और नर्व, स्पाइनल कार्ड और ब्रेन बनाने में मदद करता है। लेकिन स्पेशली अगर प्रेगनेंसी की बात करें, जो आज की वीडियो को मेरा मकसद है लोगों को अवेयर करने का, कि ये जो न्यूरल ट्यूब है जिससे बेबी की रीढ़ की हड्डी और उसका ब्रेन बनता है, ये जैसे ही डेवलपमेंट चालू होता है, मतलब बेबी कंसीव होता है, उसके 1 महीने के अंदर ये सारी प्रोसीजर चालू हो जाती है। और 1 महीने तक तो किसी को पता भी नहीं चलता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो अगर उनके शरीर में फोलिक एसिड की कमी रहेगी और ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाएगा, डेवलप अच्छे से नहीं होगी, तो फिर बच्चे के अंदर बोलते हैं कि दिमाग अच्छे से नहीं डेवलप हुआ, या उसका जो रीढ़ की हड्डी अच्छे से नहीं बनी। आप लोगों ने ऐसी बातें सुनी होंगी कि सोनोग्राफी की जांच में वो सब आता है। वो समस्या यहाँ से आती है, इस फोलिक एसिड से। तो इसलिए मेरी ये सलाह है कि ऐसे लोग जो अभी बेबी प्लान करना चाह रहे हों कि मुझे इस साल ही करना है, 6 महीने के अंदर करना है, 3 महीने के अंदर करना है, या इंडिया में बात करें तो ज़्यादातर जो प्रेगनेंसी होती है, जो फर्स्ट है वो अनप्लान्ड रहती है 70% ज़्यादा केसेस में। तो जैसे ही शादी हो तो आप ये फोलिक एसिड अपने खाने में बढ़ा दीजिए, या तो इसके सप्लीमेंट ले लीजिए, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होता है। मतलब आप अगर सप्लीमेंट लेते हैं तो इससे कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो लोग प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं जाने, कि फोलिक एसिड कमी से जो न्यूरल ट्यूब बनती है जिससे ब्रेन बनता है, अगर ब्रेन वाला हिस्सा अच्छे से ना क्लोज हो तो एनेंसेफेली बोलते हैं, मतलब ब्रेन बाहर रह जाता है बच्चे का। और स्पाइनल कार्ड, रीढ़ की हड्डी वाला हिस्सा अगर ना अच्छे से बंद हो तो स्पाइनल बाइफिडा रहता है। ऐसी एक समस्या जब बेबी बॉर्न होता है तब ये समस्या देखने को मिलती है। इसलिए अभी आता है इम्पोर्टेंट जैसे क्वेश्चन कि कब से स्टार्ट करें और कब तक करें। तो प्रेगनेंसी जब प्लान आप करने वाले हो उसके 1 महीने पहले ही स्टार्ट कर दें, ताकि जब वो बेबी का डेवलपमेंट चालू हो उस समय फोलिक एसिड आपके शरीर में रहे। और इनिशियल के 3 मंथ तो चाहिए ही चाहिए, उस समय तो टैबलेट लिखी ही जाती है। सारे जितनी भी महिलाएं रहती हैं, अगर वो शहरों में दिखाती हैं, किसी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएंगे तो 100% केस में ये फोलिक एसिड लिखा जाएगा। वैसे फोलिक एसिड पूरी प्रेगनेंसी भी ज़्यादातर लोगों को दिया जाता है, क्योंकि ये खून बनाने में मदद करता है, नर्व के डेवलपमेंट में DNA RNA बनता है। तो अगर खाने में कमी रह रही है तो आप इसको पूरी प्रेगनेंसी भी ले सकते हैं। अब डिमांड की बात करें कि कितना फोलिक एसिड होना चाहिए, मतलब कितना रिकमेंडेड है कि इतना देना चाहिए, तो नॉर्मल केस में 400 माइक्रोग्राम है, प्रेगनेंसी के दौरान 400 माइक्रोग्राम है।
600 माइक्रोग्राम भी दिया जा सकता है और कुछ केसेस में 1000 माइक्रोग्राम। जैसा मैंने बताया कि वाटर सॉल्युबल है तो ऐसा कोई इसकी टॉक्सिसिटी नहीं होगी। स्पेशली ऐसे लोग जिनमें लगता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो पहली प्रेगनेंसी हुई थी, इसके पहले हुई थी, उसमें ऐसी कोई समस्या आ गई थी स्पाइनल कार्ड या ब्रेन डेवलपमेंट से संबंधित। तो ये तो हो गई डोज की बात। और ड्यूरेशन की बात मैंने बताई कि प्रेगनेंसी प्लान करने से या जब बेबी कंसीव होगा उसकी 1 महीने पहले से आपको स्टार्ट करना है। खाने की बात करें तो जो हमारे इंडियन खाने हैं उन सब में फोलिक एसिड अच्छी मात्रा में मिलता है। अगर हम अपने घर का खाना जैसे कि सब्जियां हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां हो, फ्रूट्स हो गए, सैलेड हो गई, इसके अलावा जो अनाज भी है हमारे, गेहूं चावल हैं, दालें हैं, बीन्स वगैरह हैं, अगर हम घर में बना के खाते हैं और इसको ज़्यादा ना तो उबालते हैं, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं करते हैं, तो ये जो खाने का फोलिक एसिड है ये हमारे शरीर को मिल जाता है। नॉन वेज फूड में ये रिलेटिवली कम रहता है, या ऐसा कह सकते हैं कि जो रहता भी है वो खाना बनाने के प्रोसेस में नष्ट भी हो सकता है। तो आप फल वगैरह खाएंगे तो उसमें फोलिक एसिड मिल जाता है। तो ऐसे लोग जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या ऐसे लोग जिनको शुरुआत में ही फोलिक एसिड लिखी गई है, उनकी ये जो दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं कि फोलिक एसिड का क्या रोल है, कितना लेना है, कब तक लेना है, ना लेने से क्या समस्या आ जाती है, वो सब समझ जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। और फोलिक एसिड की जो कमी है वो नहीं होने पाएगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आप लोग इस जानकारी के माध्यम से कन्वे करेंगे जो भी लोग प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि इसके कारण जो बीमारी होती है उसमें फिर समस्या ये रहती है कि जैसे किसी का ब्रेन डेवलप नहीं हुआ तो बेबी की डेथ हो जाती है, या रीढ़ की हड्डी वगैरह नहीं अच्छे से डेवलप हुई तो उस समय फिर वो जब बेबी पैदा होगा तो उस समय फिर काफ़ी समस्या हो सकती है। थैंक यू।